हैं कल मार्केट मोमेंटम कहाँ कर सकती है और कल की जो हमारी रणनीति होगी किस तरह से होगी, हमको क्या देखना है, चार्ट में क्या करना है, ये कंटिन्यू मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पर भी। और जूम की क्लास जो फ्री एजुकेशन आपकी चल रही है और लाइफ टाइम तक आपको फ्री मेरी तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। लाइफ टाइम तक आपको मेरा सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं भी आपको डायरेक्शन अगर आप भटकेंगे तो मैं रास्ता बताने के लिए बैठा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, बस आप अपनी मेहनत करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, तो ही आप अच्छे खासे एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो चाल आई, मैंने आपको बिल्कुल कंफर्म कर दिया था कि चाल ऐसी मिलने वाली है आपको, और मिल गई। ठीक है, अब चलिए देखिए करेक्शन कहाँ तक करा। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो अगर आपको पता होगा तो करेक्शन कहाँ तक होगी, ये हुई है, आप जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे कहाँ तक करेक्शन हुई है। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, काम इसी पे करते हैं सभी, इसके अलावा कुछ पे भी काम नहीं होता है। ठीक है, आप जब पेड कोर्स लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, जो चीज़ मैंने सीखा था वहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर सीखने को मिल रही है, पर यहाँ पर उससे बेहतर ज़्यादा सीखने को आपको मेरी क्लास में मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है जूम में, जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में यही एक फंडा होता है कि किसी का क्वेश्चन जो रहता है, जो डाउट रहता है, वो कोई सॉल्व नहीं करता है, और यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो ठीक है, देखिए वन टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना, मैंने बताया कि आपको वन टाइम फ्रेम पे ही चार्ट को देखना स्टार्ट करना है कि वन टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट थी और मैंने कहा था आपको कि मार्केट प्राइस बहुत ऊपर बना है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से बुल फेस में ही है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन ही दे रही है। अब अच्छी खासी एक इसने ग्रीन कैंडल बना दिया है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी रैली में चल रही है। मतलब अधिकतर टाइम आपको क्या देखना है, अधिकतर टाइम आपको यही देखना है कि यार सीई में जैसे आपको थोड़ा सा डीप मिले, मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आए, आपको वहां पर अपना सौदा सीई की तरफ देखना है। हाँ, शॉर्ट टाइम से में सीई की तरफ जितना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्शन कर रही है इंट्राडे में, तो आपको सीई की तरफ देखना है। अब किस लेवल के नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो पीई की तरफ देखना है। ये दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, तो ही आप सही डायरेक्शन में अपने सौदे को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारे टाइम फ्रेम पे हमको दिख गया कि हाँ यार, अच्छी खासी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट मतलब अभी भी अपर डायरेक्शन में है। यहां से तो हमको ये क्लियर हो गया। अब हमको इंट्राडे में कैसे करना है। देखिए इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो फिर 2 मिनट 3 मिनट के लिए, आपके लिए 1 मिनट और 3 मिनट का स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम है, वो जूम के क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, स्कैल्पिंग बाद में, अपन अभी अपन इंट्राडे में कल आपको कैसे देखना है निफ्टी को, वो देखते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं मैं। अब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो देखिए मार्केट जो एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये सबको दिखता है, आपको ही नहीं दिखता है, सभी को दिखता है। छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर, सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सभी को आता है, ये नॉर्मल बात है। बस कैसे ट्रेड कैसे करना है आपको, अपनी अगर पोजीशन डाली आपने तो उसको कैसे आपको ट्रेल करते हुए चलना है, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब किसी सौदे में अगर आप बैठे हो तो उस सौदे को कितना आप प्रॉफिट में काट रहे हो, यही एक फंडा है। अन्यथा अगर आपको लॉस 2000 का हो रहा है और 500 का प्रॉफिट आप सहन नहीं कर पाओगे। मार्केट का नेचर ही है कि आपको जब वो 500 रुपये दे रही है तो आपकी सांसें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लग जाती है। अगर लॉस है तो आप बिल्कुल स्थिर शांति स्वभाव में बैठे रहते हैं। हाँ यार, 2000 का एक काम करता हूँ, 500 रुपये और लॉस बढ़ा देता हूँ, मैं 2500 रुपये का लॉस कर देता हूँ। अरे यार 25 तो हो ही गया, 500 रुपये का और लॉस बढ़ा देता हूँ, मैं 3000 का लॉस कर देता हूँ। ये आपके अंदर थॉट आता है। पर अगर जैसे ही आपका अकाउंट ग्रीन में है तो 500 रुपये का प्रॉफिट आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट लग जाता है कि यार 500 रुपये मैंने आज कमा लिए। यही तो थॉट आपको आपका अकाउंट ग्रो नहीं होने देती है, ग्रो नहीं हो, यही थॉट, बस इसी सोच को आपको निकालना है। और कैसे निकालना है, ये धीरे 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 आएगा, आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए एक हमको रेजिस्टेंस जो दिख रहा है हमारा, एक रेजिस्टेंस हमको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट हमको ये एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, 20,130 का जो है ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे सपोर्ट, बस इतना चीज तो आपको मालूम पड़ जाता है। आप चार्ट को खुद देख रहे हो, खुद जानते हो कि हाँ यार कितना सिंपल है। पर एक्चुअली क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपको सौदे में बैठने नहीं आ रहा है। सौदे में बैठने नहीं, बैठ तो जा रहे हो, सौदे में सही साथ बैठ भी जा रहे हो, पर उसको आप बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो।
यही स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी गलतियाँ होती है, ये कोई नहीं बताता है आपको कि आपको सौदे में बैठना कैसे है, ट्रेल कैसे करते हुए चलना है, ठीक है? अब मार्केट मान लीजिए यहाँ खुलती है, यहाँ थोड़ा-सा गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद प्राइस सस्टेन करके अगर 2 ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करता है, तो 101% आपको सीई की तरफ देखना है। समझ में आ गया कि आपको सीई की तरफ कहां देखना है। मार्केट गिव अप खुलती है, प्राइस सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करता है, तो आपको सीई की तरफ। अगर प्राइस मान लीजिए कंटिन्यू खुला और कंटिन्यू यहां से भगा और भगने के बाद अगेन अगर अब यहां पर आपको सौदा नहीं डालना है। मान लीजिए कल मार्केट गिव अप खुलती है और 2 कैंडल में मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती है, तो भी आपको सौदे में एंटर नहीं करना है, एंट्री नहीं लेना है आपको। लेना कैसे है, एक डीप आएगा, जैसे यहाँ प्राइस गया, प्राइस जाने के बाद यहाँ अगर मान लीजिए करेक्शन करके अगर इस सपोर्ट पे अगेन आकर सपोर्ट पे सपोर्ट बनाता है यहाँ, या फिर अपनी जो स्ट्रेटजी है 20 उस पे सपोर्ट बनाता है, उस अगेन निकलता है, आपकी एंट्री वहां होनी है। आना इसको जरूर है, अपनी स्ट्रेटजी पर आना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन भर में एक बार आएगा जरूर। चाहे आप सीई की तरफ देखो, चाहे आप पीई की तरफ देखो, कहीं भी जाएगा मार्केट, आना इसको अपनी स्ट्रेटजी पर ही है। अब इसके साथ में जो अपनी स्ट्रेटजी है, इसके साथ में और क्या-क्या यूज़ करना है, वो कंटिन्यू आपको क्लास में सिखाया जा रहा है। आप जब भी ट्रेडर बन पाओगे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हो तो ही। ठीक है, समझ में आ गो। तो अगर जैसे मान लीजिए कल गैप डाउन खुलती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है, जो सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन बाउंस लेती है और अपने 20 पर या फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पर बाउंस लेके पलटती है, तो आपको पीई की तरफ देखना है। फिलहाल मैं आपको पीई की तरफ बहुत कम ध्यान देना है। जब आपको मुझे लगेगा कि नहीं यार अब थोड़ा मार्केट और थोड़ा सा करेक्शन कर सकती है, आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, आप अभी आपको पीई की तरफ ध्यान देना है। बाकी आपको लेवल मैंने दिखा दिया है कि पी और सी की तरफ आपको कैसे अपने सौदे को ढालना है, ठीक है। बस ये सीख लो कि मुझे अपने सौदे में अगर मैंने एंट्री किया है तो उसको कैसे उसको बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बताया है, वो उस एप्लीकेशन को ऐप को इंस्टॉल करिए मोबाइल में और पेपर ट्रेडिंग कल से ही चालू करिए, बिल्कुल कल से चालू करिए पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब बैंक निफ्टी का भी लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी 1 टाइम फ्रेम पे देखते हैं और बैंक निफ्टी देखने के बाद ऑल ओवर हाई पर बैंक निफ्टी खड़ा है, ये हमको पता चल गया कि ऑल ओवर हाई पर बैंक निफ्टी खड़ी है। अगर अब कल इस बैंक निफ्टी ने अगर कल ऑल ओवर हाई को इसने ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पर अनडिसाइडेड कैंडल बना और इनडिसाइडेड कैंडल बनने के बाद बायरों ने ये दिखा दिया कि नहीं, यहां से मार्केट करेक्शन नहीं करेगा, मार्केट अभी भी बुलिश में है। अच्छी खासी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, मतलब कहीं ना कहीं यहां से दिखा रही है कि मार्केट अपर डायरेक्शन में चलने वाली है। तो ये तो हमको यहां से 1 टाइम फ्रेम पे पता चल गया। अब देखते हैं 5 टाइम फ्रेम में कि हमको क्या सपोर्ट मिल रहा है और क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ये हमको रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब देखते हैं कि इससे पहले जो रेजिस्टेंस था, यस, यही आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। अगर कल इस रेजिस्टेंस को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देती है तो आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन देखने को मिलने वाला है। अब देखिए 1 हावर्स में अपनी स्ट्रेटजी पर आया कि नहीं करेक्शन करके। अगर गिरना था तो और नीचे गिरना था, पर अपनी स्ट्रेटजी पर ही सपोर्ट बनाकर निकल गया। अगर मान लीजिए कल शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन भी आता है तो आपको 1 हावर्स के टाइम फ्रेम पे चेक करना है अपनी स्ट्रेटेजी को कि यार सपोर्ट तो नहीं बन रहा है। जैसे ही सपोर्ट आपको दिख जाए, आप यहां पर जितना मार्केट नीचे आएगा उतना आपको सौदा ढूंढना है सीई की तरफ। मतलब शॉर्ट टर्म में करेक्शन आएगा और करेक्शन आने के बाद इसको वापस अगेन बायर्स खींच के ले जाएंगे। स्मार्ट मनी को पहचानना बहुत जरूरी है। ये लंबी वीडियो मत सोचो कि लंबी वीडियो हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसके अंदर, आपको रोज सीखने को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से और प्यार से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, फ़ोन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपके सोल्यूशन के लिए बैठा हूँ। व्हाट्सअप कर सकते हो, सब चीज़ सब प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए खोल रखा है। बस समस्याओं का समाधान करना सीखो, ठीक है। तो ये तो हमको एक रेजिस्टेंस दिख गया। अब सपोर्ट क्या दिख रहा है हमको, तो ये सपोर्ट हमको नीचे दिख रहा है, ये एक सपोर्ट का काम करने वाली है। जो 46,000 जो 40 का एक लेवल है, 30 का 40 और 30 का जो बीच में जो लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है। रेजिस्टेंस आपको अगर यहाँ मान लीजिए मार्केट कल खुलती है, खुलने के बाद सस्टेन प्राइस सस्टेन करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो बहुत मजबूत प्राइस होता है। मतलब अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रही है,
प्राइस सस्टेन करके, आप किसी भी चार्ट में जाकर देख लेना, किसी भी स्टॉक्स में देख लेना, कि वन डे पे देख लेना, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लेना, जब ऑल ओवर हाई पर कोई सी चीज आती है अपनी, तो वो प्राइस को सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ कंटिन्यू 2 कैंडल में अगर ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और अगेन नीचे आता है और अपनी स्ट्रेटजी पर या फिर ये सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर सपोर्ट का काम करने लग जाता है, तो फिर भी आपको वहां पर सीई की तरफ देखना है। मान लीजिए मार्केट कल खुल के प्राइस सस्टेन करके तोड़ता है तो सीई की तरफ मार्केट कंटिन्यू भगता है और अगेन डीप मारेगा, वो अगेन नीचे मारेगा और मारने के बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट अपनी स्ट्रेटजी पर सपोर्ट बनाएगा या फिर अपने ऑल ओवर हाई पर सपोर्ट बनाएगा और फिर वहां से निकालेगा। समझ में आ गया? तो अभी मार्केट आपके लिए सीई की तरफ है, जितना मार्केट में करेक्शन आएगी उतने नीचे से आपको बैंक निफ्टी को पकड़ना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर सभी को? नहीं क्लियर है, कंफ्यूजन हो रहा है, आप कमेंट करिए, मैं आपको आपका कंफ्यूज जो है वो दूर कर दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक जरूर करिएगा और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।